नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आपको पता होगा कि यूपी डब्ल्यूएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन हम कर रहे हैं जीएस सब्जेक्ट का, जिसमें आज से पहले हमने 25 क्लास कर दिए हैं और आज ये 26वां नंबर क्लास है। ठीक है, जिसमें हम डेली 15 क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक क्लास में 15 क्वेश्चन करते हैं और लगभग 12-15 मिनट में हम वीडियो का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। ठीक है, तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें 2015 से लेके और अभी तक 2023 तक जितने भी यूपी डब्ल्यूएससी द्वारा पेपर कराए गए हैं और उसमें जो जीएस क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा इसमें दिया गया है, उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई मित्र अगर बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, विलेज पंचायत ऑफिसर 1468 या जूनियर स्टेट 5512 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जूनियर स्टैंड में आपको यूपी जी के हिंदी और आपको कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और बाकी का जीएस का और रीजनिंग का पेपर के समय आने पर गाइडेंस दिया जाएगा। जीएस का आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं और आप कोई नोट्स बनाया है तो उसको नोट्स को पढ़ सकते हैं, तो अगर नोट्स नहीं बनाया तो लूसेंट को लेकर आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से पीवाईक्यू करिए और लूसेंट को आप पढ़ते रहिए जीएस के लिए, जूनियर स्टैंड 5512 के लिए। ठीक है, तो अगर कोई मित्र पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ यूपी डब्ल्यूएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो 375 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। 376वां नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को कि बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022-23 में, 2012-13 में, 2021-22 में, 2014-15 में। तो कब शुरू की गई थी? 2012-13 में शुरू किया गया था। बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012-13 से प्रारंभ किया गया। इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का उद्देश्य समाज में वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना को जागृत करना है। क्वेश्चन नंबर 377 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो 11, 21, 30 या 31। तो कितने आर्थिक क्षेत्र? 31 आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 एसईजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की मंजूरी दी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्मित करने का उद्देश्य आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसईजेड के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को लागू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 378 देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, राज्य जल आपूर्ति विभाग और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, कावेरी परियोजना और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। तो किसके द्वारा शुरू की है? नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा वन टैप वन ट्री योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में जुलाई में के प्रथम सप्ताह में चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की है। यह योजना नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 5 लाख पौधे लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी के साथ हरित आवरण उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आपको इसका उद्देश्य पता चलेगा कि 5 लाख पौधे लगाना है ग्रामीण क्षेत्रों में, पीने योग्य पानी के साथ हरित आवरण को भी उपलब्ध कराना है। ठीक है, वन टैप वन ट्री योजना कहाँ पे? तो पूछ सकता है सिंपली कि वन टैप वन ट्री योजना कहाँ की है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की है वन टैप वन ट्री योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 379, निम्नलिखित में से भौगोलिक संकेतक टैग उत्पादों और स्थान का मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है इसका। वॉल हैंगिंग, हस्तनिर्मित दरिया, कैंची कहाँ की है और हस्तनिर्मित कालीन। तो कालीन कहाँ की है? देखिए कालीन आपकी भदोई। कैंची कहाँ की है? कैंची मेरठ की। कैंची कहाँ की है? मेरठ की है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका
डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। जूनियर असिस्टेंट 1262 में पूछा हुआ था, जिसका पेपर हमने दिया था और ये हमारा क्वालिफाई भी हुआ है 1262 का पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं और कि जीआई टैग प्राप्त उत्पाद में देखिए वॉल हैंगिंग्स गाजीपुर के हैं, हस्तनिर्मित दरिया कहाँ की है, मिर्जापुर की है, कैंची कहाँ की है, मेरठ की है, और हस्तनिर्मित कालीन कहाँ की है, भदोही। अब देखिए कालीन और दरी में अंतर है, हस्तनिर्मित दरिया मिर्जापुर की और हस्तनिर्मित कालीन भदोही की है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंची, कैंची कहाँ का उत्पाद है, मेरठ में, मेरठ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 380। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा का निर्माण कब किया? जनवरी 1984, 1993, दिसंबर 1982 या 1983 में? तो कब किया? 1983 में किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने नीडा गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1983 में स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास से अतिरिक्त गैर 1983 में किया गया। नीडा एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। नीडा को ही यूपी नीडा भी नाम से जाना जाता है, तो नीडा को ही यूपी नीडा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 381 देखते हैं। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रोमेश चंद दत्त ने। तो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रहना, ठीक है। तो 1909 के कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता आगरा में जो हुआ था मोतीलाल नेहरू ने उसको किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 382 देखते हैं। लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूरदास का अष्टसूर, महादेवी वर्मा का छड़दा, जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक, वैदेही शरण का तिलोत्तमा। तो कौन सा गलत है इसमें? तो सूरदास का अष्टसूर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूर सा अरावली और साहित्य लहरियां। महादेवी वर्मा की छड़दा, गिल्लू, नीरजा और रश्मि है। जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी और मैथिली शरण गुप्त की तिलोत्तमा, साकेत और भारत भारती है। उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 383। क्वेश्चन नंबर 383 है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है? तो राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र या गुजरात? तो नंदिनी गुप्ता आपकी राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान राज्य की है, ठीक है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता फेमिनी मिस इंडिया 2023 का विजेता है। सौंदर्य प्रतियोगिता का भव्य समारोह अप्रैल में आयोजित किया गया था, जिससे 59वें संस्करण के विजेता बन गई हैं नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान की हैं। आगे बढ़ते हैं। वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण सबसे बड़ा क्षेत्र है? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या असम में? तो कहाँ पे है? हाँ, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 जारी की। पहली भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में जारी की। तो इसको याद रखना है कि पहली भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश तो पहली भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में। तो इसके तहत क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। प्रतिशत के रूप में वन आवरण शीर्ष पर मिजोरम है। देखिए प्रतिशत के रूप में मिजोरम सबसे पहले पे है 84%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहले पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है, ठीक है। जो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 385। मैसूर कर्नाटका में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना का नाम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन कैट्स प्रोजेक्ट बिग कैट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो कौन? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को शुरू किया गया था, ठीक है। भारत सरकार ने 9 अप्रैल 2023 को, देखिए 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटका में
3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है, जिसका नाम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को रखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की पहली बार 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 383 क्वेश्चन नंबर 386 मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जलवायु मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। ऐप का नाम है सेवा, आइडिस्का, प्रहरी या मेरी लाइफ। तो कौन है? मेरी लाइफ इसका ऐप का नाम है। ठीक है, मेरी लाइफ ऐप मिशन लाइफ नामक वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों की प्रगति क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य, देखिए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 387 एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है, जिसे डैश कहते हैं। मास्टर पे, माइक्रो पे, मिनी पे या मैक्रो पे। तो क्या कहते हैं इसको? माइक्रो पे कहते हैं। ठीक है, माइक्रो पे को एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन लॉन्च की है। यह एक क्रांतिकारी पिन ऑन मोबाइल समाधान है, जो कि एक व्यापारी के स्मार्टफोन और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में परिवर्तित करता है, जिससे डिजिटल भुगतान सरल हो जाता है और एक अद्वितीय ग्राहक अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 388 देखते हैं, क्योंकि 388 क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल, जिन्हें वर्ष 2023 में के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किस पेशे से संबंधित है? तो ऋत्विक सान्याल किससे संबंधित है? तो सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, चिकित्सा या कला। तो किससे संबंधित है ऋत्विक सान्याल? ऋत्विक सान्याल आपके कला से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ऋत्विक सान्याल एक ध्रुपद गायक हैं, तो आपको याद रखना है ऋत्विक सान्याल कहाँ है? प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। वैसे 2023 का करंट अफेयर है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऋत्विक सान्याल एक ध्रुपद गायक हैं। इन्हें वर्ष 2023 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया। तो पद्मश्री प्रदान किया गया। ध्यान तब है कि वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों की संख्या 91 पद्मश्री, 9 पद्म भूषण और 6 पद्म विभूषण दिया गया था। तो अभी 24 वाला आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 379, 24 वाला भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 389, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों की शुरुआत की है? मेघालय ने, केरला ने, मिजोरम ने या कर्नाटक ने? तो इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले केरला ने की है। ठीक है, मेघालय में पहली बार, अच्छा मेघालय में, अच्छा मेघालय, केरला बोला, सॉरी, मेघालय ने किया। तो मेघालय ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है। मेंदी पाथार पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद 2014 में परिचालन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत कहाँ पे हुई है? मेघालय में हुई थी। ठीक है, हुई है। क्वेश्चन नंबर 390, जो कि आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कि किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड या गोवा ने? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो गोवा राज्य ने शुरू किया है इसको। ठीक है, गोवा राज्य ने द विजन फॉर ऑल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के में गोवा के मुख्यमंत्री ने बच्चों के शुरुआती स्तर पर आंखों के स्वास्थ्य की पहचान करना और उन्हें दूर करना महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, तो आपका ये 15वां नंबर क्वेश्चन था, जो 390 नंबर वाला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन था आज क्लास का। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। पुराने वीडियोस को अगर कोई मित्र नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर UPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम वही भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कोई मित्र अगर BPO की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर स्टार 5512 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल फीस में, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।